ये जो लोग हैं ना, ये हमारे देश के हमारी धरती के असामाजिक लोग हैं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को गलत बनाया है, जो कि हमारी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। और अगर इनको नहीं रोका गया तो ये अभी भी ऐसा ही करते रहेंगे। तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरी आवाज़ को और बुलंद कीजिए, ताकि मैं भी जो है इस मुहिम में, जो कि एज अ सोशल वर्कर जो लोग काम करते हैं, मैं भी इस मुहिम में कामयाब हो पाऊँ और हमारे देश में ये जो गंदगी है उसका सफाया कर पाऊँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करूँ। और ये मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। तो क्या आप मेरे साथ हैं? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशु, माय चैनल नेम इज अंशु रिएक्शन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइज, आज की बात मैं करनी हूँ बिल्कुल सीधी, नो बकवास, ठीक है। तो गाइज, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है। यूट्यूब के जो गधी के जो कारनामे हैं वो बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। एक मैम है, एक प्राची अधिकारी मैम है, जो कि खुद एक सोशल वर्कर हैं, खुद एक्ट्रेस हैं और एनजीओ में वुमेन सेल के में है कुछ वो, ठीक है। मतलब वो जो है एक सोशल वर्कर है, ठीक है। वो ऐसी इंसान है जो गलत को गलत और सही को सही बोलती है। मतलब गलत के खिलाफ उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जैसे कि हमारी आवाज़ है, वैसे ही उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ उन लोगों के बारे में। आज मैं अपने वीडियो में उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि भगवान की मूर्ति को तोड़ने को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा वीडियो का मेन मकसद वही है कि मैं उन लोगों को आईना दिखा सकूं कि वो क्या बकवास कर रही हैं। तो सबसे पहले तो जो बात है, प्राची मैम, आपके पास जो भी चीज़ें गई हैं, जिसने भी जो भी बोला है वो बिल्कुल 100% ठीक बोला है। क्योंकि उस एक आपके पास जो चीज़ें गई हैं ना, उसका एक प्रूफ हम सब रिएक्शन चैनल वालों के पास है। तो सबसे पहली बात जो है, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपको गुमराह किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि वो उस लेडी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो वो करती है, क्योंकि वो एक विधवा है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई विधवा है तो उसको क्या इतना हक है कि वो लाइव आकर भगवान के मंदिर को फाके, मूर्तियों को तोड़े? क्या इतना हक है उसे? और इतना हक है तो किसने दिया है उसको इतना हक? और अगर हम लोग उस चीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये घटिया वाहियात लोग जो है ना, व्यूज़ के चक्कर में चापलूसी करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मेरा वीडियो है उन चापलूसों के लिए। और इस चापलूसी में जो है कुछ मीडियम उम्र की औरतें भी हैं और कुछ बड़ी उम्र की औरतें भी हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ उन अधेड़ उम्र की औरतों से, जो इस चीज़ को जो है बहुत ही बारीकी से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि मूर्तियां तोड़ना कुछ गलत नहीं है। ये एक ऐसी अधेड़ उम्र की औरत है, ये एक ऐसी बुढ़िया है जो ड्रामे करती है, ढोलकी को पीटती है, ढोलकियां पीटती है, ये वीडियो बनाती है, ढोलकी पीट रही है और भजन गा रही है। किसके? उसी भगवान के जिसकी बेइज्जती हुई है कैमरे में, ऑनलाइन कह रही हूँ, लाइव उस भगवान की बेइज्जती की गई। और वह अधेड़ उम्र की औरत बुढ़िया जो है ढोलकी लेके उसी भगवान के भजन गाती है। तो बुढ़िया, किस मुंह से तू भजन गाती है? किस मुंह से? आती है तुझे थोड़ी बहुत शर्म? हाँ, आती है तुझे थोड़ी बहुत शर्म? तो चलिए बात करते हैं अब अपनी सीधी। वो बुढ़िया जो है वो अधेड़ उम्र की औरत थी। ये कह रही है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि उस गधी ने मूर्ति तोड़ी। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा एक वाईटी पे बंदा है जो ये बोल रहा है कि हम लोगों ने ये अफवाह फैलाई है? बताइए मुझे, कौन है वो? किसने बताया था कि मैंने मूर्तियां तोड़ी हैं ससुराल में? किसने लाइव करके हमें सबको दिखाया था कि देखो मैंने मूर्तियां तोड़ी हैं? तू कहती है ना मुझे कि मैं मूर्तियां तोड़ती हूँ, तो ले तोड़ दी मैंने मूर्ति। इस चीज़ का प्रूफ हम सबके पास है, हमारे फ़ोन में है। चाहे तो ये प्रूफ हम आगे भेज सकते हैं, कोई किसी भी टाइम मांगेगा ना तो हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा ये प्रूफ, जहाँ पर उस गधी ने ये लाइन्स बोली है, ठीक है। और तुम क्या कह रही हो कि
उसका भगवान है, उसके घर में मूर्तियां उसने तोड़ दी, तुम्हें क्या मतलब है? क्यों भाई, क्यों है उसका भगवान? भगवान सबका एक है, हम सब भगवान को मानते हैं। भगवान की मूर्ति तोड़ने का मतलब क्या है? भगवान की मूर्ति को तोड़ने का मतलब यह है कि भगवान की इंसल्ट, तो अपने उस भगवान की इंसल्ट हम नहीं होने देंगे। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उठाएंगे और उठाएंगे। ठीक है, तुम क्या कह रही हो कि लोगों ने अफवाह फैलाई है, लोगों ने अफवाह फैलाई है। अगर उसने भगवान की मूर्ति तोड़ दी तो क्या हुआ? उसने अपने घर की भगवान की मूर्ति तोड़ी है, बहुत अच्छा काम किया है। तो एक काम कीजिए, आप भी कल आप भी जो है अपने घर के बच्चों को यही संस्कार दीजिए कि भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूर्तियों में तो भगवान होता ही नहीं है। अगर मूर्तियों में भगवान नहीं होते हैं तो क्या ये जो इतने बड़े बड़े मंदिर जो हमारे हर जगह बने पड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी मान्यता है लोगों की, दूर दूर से लोग जो हैं, दूर दूर से लोग जो हैं वो मंदिरों में आते हैं मांगने के लिए, भगवान को पूजा करने के लिए, पूजने के लिए। अगर ऐसी ही बात है कि भगवान मूर्ति में नहीं है तो लोग वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? तू भी गई होगी कभी अपनी जिंदगी में वैष्णो देवी, क्यों गई थी? अगर वहां पर भगवान नहीं वास करते हैं, अगर वहां पर माता रानी नहीं वास करती हैं पहाड़ों पे, तो क्यों लोग अपने वहां पर जो है अरदास लगा कर आते हैं? इस बात का जवाब दियो मुझे बुढ़िया, इस बात का जवाब दियो जो तूने ये बोला ना कि मूर्तियों में भगवान नहीं होते। अगर मूर्ति में भगवान नहीं है तो क्यों ढोलकी लेके बाजे बजा रही थी, तू भजन कर रही थी? और अगर भगवान नहीं है मूर्तियों में तो तूने अपने घर के मंदिर में, अपनी दुकान में मंदिर बना रखा है? क्यों तूने अपनी मूर्तियां रखी हुई हैं? तूने शर्म आती है तुझे ये बात बोलते हुए? तू अधेड़ उम्र की महिला, तेरी उम्र है तेरी भजन कीर्तन करने की, भगवान का नाम लेने की, और तू सपोर्ट कर रही है ऐसे घटिया वाहियत लोगों को जो कि भगवान की मूर्तियां तोड़ते हैं। और क्या बोल रही है कि उनको मिसगाइड किया गया है। मिसगाइड की स्पेलिंग आती है तुझे? अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है या तो अनपढ़ है तो अनपढ़ गवार, प्लीज वाली, प्लीज वाली। और मैंने भी तेरी सारी चीज, और तू क्या बकवास कर रही है कि लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि उसने मूर्तियां तोड़ी हैं। वाओ, वेरी गुड, वो उसने खुद कबूला है, उसका एक एक प्रूफ हमारे पास है, समझी? और भगवान की मूर्ति जो भी कोई तोड़ेगा ना उसका बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। लोग सबके लिए इक्वल हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। भगवान की जो मूर्ति तोड़ेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई विधवा है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई मैरिड है, चाहे कोई वो आदमी है, चाहे वो कोई बुढ़ा है। और ये समझ में, भगवान की जो मूर्ति तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और ऐसे ही उठाई जाएगी। और क्या बोल रही है कि कौन छीन रहा है उसके बच्चे के मुंह से निवाला? वो खुद छीन रही है, वो खुद छीन रही है अपने बच्चे के मुंह से निवाला, ऐसी ऐसी हरकतें करके। वो अपने आप को बीटेक बोलती है, बीटेक बोलती है वो अपने आप को, और बीटेक करके वो भगवान की मूर्तियां तोड़ती है। निकलो यहां से, जाओ। ये अपनी बकवास है ना कहीं और सुनाना, इस देश के लोगों के सामने नहीं, जहां पर भक्ति बसती है, यहाँ पर जिनके दिलों में भक्ति बसती है, जो देशभक्त हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो अपने भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, दिन रात उनके लिए मरते हैं, उन लोगों के सामने ये बकवास करनी बंद कर। समझ में आ रही है तुझे बुढ़िया? मैं तो कहती हूँ कि एक जो केस है ना तेरे ऊपर भी बनना चाहिए। जो तू ये कह रही है ना कि भगवान की मूर्ति तुमने घर की तोड़ी है तो तुम्हारा क्या जा रहा है, क्या मूर्तियों में भगवान होते हैं? एक तो तेरी भी वोट लगनी चाहिए बुढ़िया, एक वोट तेरी भी लगनी चाहिए, ठीक है? और प्राची जी को किसी ने भी नहीं उकसाया है, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत चीज़ें उन तक पहुंची हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाती हैं, वो किसी की चापलूसी नहीं करती हैं, चिल्लम चाट नहीं करती हैं, वो गलत चीजों को वो सपोर्ट नहीं करती हैं जैसे तू कर रही है। समझ में आई? जैसे कि तू कर रही है, जैसे कि तुम दूसरों को बकवास करते हो, तुम हद से ज्यादा तुम लोगों ने जो है गंदगी मचा रखी है यहाँ पर। और क्या कह रही है? टैग तेरे से पूछ के यूज करेंगे क्या हम? टैग बताना, तेरे से यूज करके तेरे से पूछ के यूज करेंगे हम टैग लगाना कि किसका टैग लगाना है, किसका टैग नहीं लगाना है। ये अधिकार हमें यूट्यूब ने दिया है कि हम किसी का भी टैग यूज कर सकते हैं और आगे भी करते आएंगे। तेरे अंदर दम है तो तू रोक के दिखा। तेरे को किसने अधिकार दिया है ये बात बोलने का कि टैग का अधिकार किसने दिया है? यूट्यूब ने ये अधिकार दिया है। अगर तुझे वो अधिकार इस्तेमाल करना है तो तू कर, वरना फालतू अपने बकवास मत कर। समझ में आई? ये सारी बात है फालतू की।
मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है इस बुढ़िया को ये बताना कि भगवान की मूर्ति तोड़ना पाप है, और जो ये पाप करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो विधवा है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। ठीक है, अगर वो विधवा है तो क्या वो सही है जो उसने भगवान की मूर्तियां तोड़ी हैं? अगर वो विधवा ना होती तो क्या करती तू? बताओ मुझे, क्या करती तू? तो भी उसको सपोर्ट करती? और एक बात और, क्या तू दूसरों का नाम लेकर बोल रही है कि फलाना ने उसको बढ़ावा दिया है, धीगड़े ने बढ़ावा दिया है? क्यों? हमने उसको उसके घर में जाकर हमने उसको शिक्षा दिया है कि तुम भगवान की मूर्ति तोड़ो लाइव आकर, या तुम अपनी भगवान की मूर्ति तोड़ो ससुराल में आकर जाकर? हमने उसको ये वो दिया है क्या? हमने उसको नसीहत दी है क्या, या हमने उसको पढ़ाया है? तो कैसे तुम किसी दूसरे का नाम लेकर जो है ये बोल सकती हो कि फलाने ने जो है, फलाना नहीं नाम लेती हूँ कि मिसेस पंत ने ही बढ़ावा दिया? क्या बढ़ावा दिया भाई मिसेस पंत ने? क्या मिसेस पंत ने उसको बोला था कि तू अपने घर की मूर्तियां तोड़? बता, मिसेस पंत ने बोला था? तो तू बुढ़िया बहुत ज्यादा बोल रही है। ठीक है, तेरी सारी बात एक तरफ, लेकिन जो तूने भगवान को लेकर आज जो बातें बोली है ना, वो बर्दाश्त से बाहर है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो प्राची मैम, अगर मेरा ये वीडियो आप तक जा रहा है तो प्लीज़ आप इस लेडी को देखिए, ये क्या बकवास कर रही है। ये एक सिर्फ विधवा को सपोर्ट करने के लिए गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है। ठीक है, विधवा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक राइट दिया गया है कि वो गलत करेगी। ठीक है, बाकी और कुछ मुझे इस चीज़ में कुछ नहीं बोलना है। अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तब बात करेंगे हम। फिलहाल जो मेरा वीडियो है वो यही है कि भाई इन लोगों को बॉयकॉट करो जो ये भगवान की मूर्तियाँ तोड़ने वाली बात जो कर रहे हैं ना, इस चीज़ को बहुत बड़ा बता रहे हैं, महान मान रहे हैं उस लड़की को जिसने कि भगवान की मूर्तियों को तोड़ा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को बॉयकॉट करो, क्योंकि ये हमारे देश के असामाजिक तत्व हैं जिनको यहीं के यहीं बंद करवाना, चुप करवाना, ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।